आज के इस क्लास में हम देखेंगे राजस्थान इतिहास के चौहान वंश से संबंधित है महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। और क्लास का पार्ट नंबर हमारा 5 है दोस्तों। ये प्रश्न क्या है दोस्तों, चतुर्थ श्रेणी है, जेल प्रहरी, राजस्थान पुलिस है, बीएसटीसी, पीटीटी, रिटमेंट्स एग्जाम के लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका 1 नंबर प्रश्न है, जालोर के चौहानों की कुल देवी है। आपको इस प्रश्न में बताना है जालोर के चौहानों की जो कुल देवी है ये कौन है। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा शाकंभरी माता, बी आशापुरा माता, सी ब्राह्मणी माता, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, आशापुरा माता है। जालोर के चौहानों की जो कुल देवी है वो कौन है, तो आशापुरा माता है। ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्या है, दशरथ शर्मा ने चौहानों का मूल स्थान खालिस्तान बताया है। दोस्तों इस प्रश्न में आपको यह बताना है कि दशरथ शर्मा ने चौहानों का जो मूल स्थान बताया है ये कौन सा बताया है, ये आपको बताना है। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा अजमेर, बी सांबर, सी रणथंभौर, और डी है चित्तौड़। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चित्तौड़ बताया। दोस्तों दशरथ शर्मा ने चौहानों का जो मूल स्थान बताया है वो कौन सा बताया है, जो चित्तौड़ बताया है। आपका नेक्स्ट क्या है, चौहान वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई है। आपको इस प्रश्न बताना है कि जो चौहान वंश की स्थापना की गई है ये किसके द्वारा की गई है, आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा नरिप, बी वासुदेव, सी गुवक आएगा। दोस्तों यहाँ पे गुणक नहीं आएगा, गुवक आएगा। क्या आएगा, गुवक आएगा, गुवक है प्रथम, और डी है चंद्रराज। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, वासुदेव ने किया दोस्तों चौहान वंश की स्थापना की है। यह आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बिजोलिया शिलालेख है 1170 ईस्वी भीलवाड़ा के अनुसार सांबर के चौहानों का मूल पुरुष कौन था। दोस्तों इस प्रश्न में आपको यह बताना है कि बिजोलिया शिलालेख जो 1170 ईस्वी में भीलवाड़ा के अनुसार सांबर के चौहानों का जो मूल पुरुष था ये कौन था, ये आपको बताना है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा वासुदेव, बी है गुवक प्रथम, सी है चंद्रराज, और डी है वाकपतिराज प्रथम। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, वासुदेव है मूल पुरुष, चौहानों का मूल पुरुष है। ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्या है, हर्षनाथ मिंदर शिखर का निर्माण किसने करवाया था। आपको इस प्रश्न बताना है कि हर्षनाथ मिंदर शिखर का जो निर्माण करवाया था ये किसने करवाया था, ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा वासुदेव, बी गुवक प्रथम, यहाँ का गुणक नहीं है दोस्तों, गुवक आएगा, गुवक प्रथम, सी है गुवक द्वितीय, और डी है चंद्रराज। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, गुवक प्रथम ने किया दोस्तों हर्षनाथ मिंदर का निर्माण करवाया था। आपका प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक है जालोर के चौहान वंश से संबंधित नहीं था। आपको इस प्रश्न बताना है कि इन 4 ऑप्शन में ऐसा कौन सा शासक था जो क्या दोस्तों जालोर के चौहान वंश से क्या दोस्तों संबंधित नहीं था। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा वत्सराज, बी कृतिपाल, सी समर सिंह, और डी है उदय सिंह। इसमें तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वत्सराज था। दोस्तों क्या है प्रश्न, क्या है कि कौन सा शासक क्या है जालोर के चौहान वंश से क्या है संबंधित नहीं था। तो वत्सराज क्या है दोस्तों जालोर के चौहान वंश से क्या है संबंधित नहीं था। कृतिपाल था, समर सिंह था, उदय सिंह था, परंतु वत्सराज क्या दोस्तों संबंधित नहीं था। यह आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्या है, अमीर रासो के अनुसार रणथंभौर किले का प्रारंभिक नाम क्या था। आपको इस प्रश्न बताना है कि अमीर रासो के अनुसार रणथंभौर किले का जो प्रारंभिक नाम था ये क्या था, ये आपको बताना है। आपको क्वेश्चन हो जाएगा रणथंपुरा, बी है रणदेवपुर, सी है रणस्तंभपुर, और डी है रणथनपुर। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रणस्तंभपुर था। ये आपको याद रखना है। अमीर रासो के अनुसार रणथंभौर किले का प्रारंभिक नाम। आपका क्वेश्चन क्या है, अन्ना सागर झील का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था। आपको इस प्रश्न में बताना है कि अन्ना सागर झील है इसका जो निर्माण है ये किसने करवाया था, ये आपको बताना है। आपको सुनिएगा अन्नाजी चौहान, बी पृथ्वीराज चौहान, सी शाहजहां, और डी है जहांगीर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, अन्नाजी चौहान ने क्या दोस्तों अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया था। आपका प्रश्न क्या है, किस रणथंभौर शासक ने दिल्ली सल्तनत के जलालुद्दीन खिलजी को परास्त किया था, लेकिन अंत 1301 ईस्वी में उन्हें अलाउद्दीन खिलजी से क्या पराजित होना पड़ा था। तो कौन था वो रणथंभौर शासक है। तो आपको सुनिएगा गुग्गा, बी सुपादलक्ष, सी है अमीरदेव चौहान, और डी है राजा दयंत। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अमीरदेव चौहान। क्या है दोस्तों इसको क्या पराजित होना पड़ा था अलाउद्दीन खिलजी से, ये आपको याद रखना है। आपका प्रश्न क्या है दोस्तों, इनमें से किस वर्ष में त्रायन का प्रथम युद्ध, क्या प्रश्न दोस्तों कि इनमें से किस वर्ष में त्रायन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। तो आपको क्वेश्चन 1001 ईस्वी में, बी 1191 ईस्वी में, सी है 1192 ईस्वी में, और डी है 1216
सॉरी 1192 और डी है 1206 ईस्वी में। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों 1191 ईस्वी में क्या दोस्तों त्राइन का जो प्रथम युद्ध है वो लड़ा गया था, ये आपको याद रखना है। 1191 ईस्वी के अंदर आपका निर्देशन क्या है, पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कौन था। आपको इस प्रश्न बताना है कि पृथ्वीराज चौहान का जो दरबारी कवि था ये कौन था। तो आपको सुनिएगा बाण भट्ट, बी रामानुज, सी है चंद्रबरदाई और डी है हरिहर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, क्या है सी हो जाएगा चंद्रबरदाई क्या दोस्तों पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि था, ये आपको याद रखना है। आपका निर्देशन क्या है, सुल्तान मोहम्मद गौरी को वर्ष 1191 ईस्वी में किसने पराजित किया, लेकिन वर्ष 1192 ईस्वी में क्या हुआ है उससे हार गया था। तो कौन था ये आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है। आपको सुनिएगा पृथ्वीराज तृतीय, बी पृथ्वीराज प्रथम आएगा दोस्तों यहाँ पे पृथ्वीराज प्रथम, सी है राजेंद्र प्रथम और डी का कौन सा है दोस्तों रामन राज द्वितीय। तो इसमें आपका राइट आंसर का दोस्तों क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पृथ्वीराज तृतीय को क्या दोस्तों इसे क्या हारना पड़ा था सुल्तान मोहम्मद गौरी से। आपका क्वेश्चन क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से गलत युग्म की पहचान कीजिए। दोस्तों आपको इस प्रश्न के अंदर इन चार ऑप्शन में जो गलत युग्म है इसकी पहचान करनी है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा वंश भास्कर हेमरतन, बी है कन्नड़ देव प्रबंध पद्मनाभ, सी है वीर विनोद क्या है श्यामल दास और डी है हमीर महाकाव्य नयनचंद्र सूरी। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों वंश भास्कर हेमरतन द्वारा रचित नहीं है, ये आपको याद रखना है। आपका निर्देशन क्या है, अजमेर स्थित ख्वाजा साहब की दरगाह में स्थित बड़ी देग से मुगल सम्राट द्वारा भेंट की गई है। तो आपको उस मुगल सम्राट का नाम बताना है जिसको क्या है जो बड़ी देगा वो भेंट की गई है। तो आपको नहीं हो जाएगा हुमायूं, बी जहांगीर, सी शाहजहां और डी है अकबर। इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अकबर के द्वारा क्या भेंट की दी गई है। आपका निर्देशन क्या है, ललित विग्रहराज का लेखक कौन था। आपको इस प्रश्न बताना है जो ललित विग्रहराज का लेखक था ये कौन था, ये आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है। आपको सुनिए हो जाएगा राजशेखर, बी जयानक, सी सोमदेव और डी है विशलदेव। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सोमदेव है। आपका निर्देशन क्या है, नौलख का दरवाजा निम्नलिखित में से राजस्थान के किसे किले का भाग है। दोस्तों इस प्रश्न आपको ये बताना है कि नौलख का दरवाजा है ये राजस्थान के कौन सी किले का भाग है, ये आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है। आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा रणथंभौर, बी आमेर, सी नाहरगढ़ और डी है चित्तौड़गढ़। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा रणथंभौर किले का भाग है। आपका निर्देशन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है असत्य है। दोस्तों आपको इस प्रश्न के अंदर ये बताना है इन चार ऑप्शन में ऐसा कौन सा कथन है जो क्या दोस्तों असत्य है। तो आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा सपादलक चौहानों का मूल स्थान माना जाता है, बी है विग्रह चतुर्थ ने तारागढ़ का निर्माण कराया था, सी है अछत्रपुर नागौर चौहानों की प्राचीनतम राजधानी थी और डी का दोस्तों पृथ्वीराज तृतीय चौहान वंश का अंतिम शासक था। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा सी उत्तर होगा और इसका असत्य कथन होगा वो कौन सा होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विग्रहराज चतुर्थ ने तारागढ़ का निर्माण कराया था। ये क्या है दोस्तों गलत है, आप इस प्रश्न का राइट आंसर है। आपका प्रश्न क्या है, पृथ्वीराज विजय के लेखक थे। आपको इस प्रश्न बताना है कि पृथ्वीराज विजय के जो लेखक थे ये कौन थे, आपको ये बताना है। तो आपको सुनिए जाएगा जानक, बी सूर्यमल मिश्रण, सी मुहणोत्तरण, सी और डी है चंद्रभरताई। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों जानक। आपका निर्देशन क्या है, अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर पर आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था। आपको इस प्रश्न बताना है कि अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर आक्रमण के समय वहां का जो शासक था वो कौन था। तो आपको सुनिए जाएगा रतन सिंह है, बी हमीर, सी कन्नड़ देव और डी है दोस्तों मालदेव। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों क्या है हमीर है। आपका निर्देशन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत चाहमान काल के इतिहास की जानकारी नहीं देता है। दोस्तों आपको इस प्रश्न बताना है कि इन चार ऑप्शन में ऐसा कौन सा स्रोत है जो क्या दोस्तों चाहमान काल के इतिहास की जानकारी नहीं देता है। तो आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा पृथ्वीराज विजय, बी बिजोलिया शिलालेख अभिलेख, सी है पृथ्वीराज रासो और डी है घटियाला अभिलेख। इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा घटियाला अभिलेख। तो दोस्तों क्लास को जरूर लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।